एक इंजीनियर द्वारा मन में सोच तैयार की गई कि उनको आईपीएस अफसर बनना है, क्योंकि उनकी माता राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रिंसिपल अपने दोनों बेटों को वर्दी में देखना चाहती थी। यही वजह थी कि इंजीनियर से आईपीएस अफसर की मंजिल को चुनने के लिए युवा ने योजना बनाई और सेल्फ स्टडी शुरू कर दी। एक तरफ इंजीनियर के तौर पर एक कंपनी में नौकरी करते रहे और दूसरी तरफ घर आने के बाद सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी करते थे। यह इंजीनियर अफसर पहले प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। मां द्वारा बेटे को वर्दी में देखे गए सपने और खुद के जनसेवा के सपने के चलते खुद को इंजीनियर अफसर ने ढीला नहीं होने दिया। उससे ज्यादा जोश के साथ फिर सिविल सर्विसेज की परीक्षा को क्रैक कर बन गए साल 2010 बैच के आईपीएस अफसर। आईपीएस अफसर यूपी में कई जिलों में कप्तान के तौर पर सुपीरियर पुलिसिंग भी कर चुके हैं। कोरोना काल में जैसे ही पब्लिक पर संकट का दौर आया, तो आईपीएस अफसर ने पुलिस कप्तान के तौर पर हेल्पिंग मोड में रहते हुए अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर पुलिसिंग की। कानून व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के लिए सख्त अंदाज में बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करना हो, बदमाशों के आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के मकसद से उनकी संपत्ति को जब्त कराना हो, या फिर गुम या अपहरण किए गए बच्चों को सकुशल बरामद कराना हो, आईपीएस अफसर गुड पुलिसिंग करने में पीछे नहीं रहे। तेज तर्रार आईपीएस अफसर द्वारा की गई पुलिसिंग का ही नतीजा है कि उन्हें डीजी कमांडेशन डिस्क गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम भी मिल चुका है। अब यह आईपीएस अफसर डीआईजी बन गए हैं, जिनकी डीआईजी के रूप में दूसरी पोस्टिंग मेरठ रेंज में हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईपीएस कलानिधि नैथानी की। कौन है आईपीएस कलानिधि नैथानी, कैसे आईपीएस अफसर बनने का सफर तय हुआ और कहां कहां पोस्टिंग हुई? आईपीएस अफसर कलानिधि नैथानी के बारे में जानने के लिए खोज न्यूज की वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं हूं आपके साथ फिरोज अली। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में निवास करने वाले उमेश चंद्र नैथानी के परिवार में 24 मार्च 1983 को एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया कलानिधि नैथानी, जो अपने पिता के छोटे पुत्र हैं। उनके बड़े भाई का नाम नितिन नैथानी है। आईपीएस कलानिधि नैथानी की माता देहरादून के कॉलेज में प्रिंसिपल रही, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रिंसिपल थी। उनके पिता गढ़वाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। उनकी माता अपने दोनों बेटे नितिन नैथानी और कलानिधि नैथानी को वर्दी में देखना चाहती थी। कलानिधि नैथानी के बड़े भाई नितिन नैथानी सेना में कर्नल के पद पर तैनात हैं। उनकी पत्नी दीप्ति चंदोला आईआरएस अफसर हैं। आईपीएस अफसर कलानिधि नैथानी की स्कूली शिक्षा पौड़ी गढ़वाल से पूरी हुई। इंटरमीडिएट की शिक्षा उन्होंने यूपी के मथुरा जिले के आर्मी स्कूल से ग्रहण की। पंतनगर से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से बीटेक की डिग्री हासिल की। इसके बाद आईपीएस कलानिधि नैथानी ने उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से पुलिस प्रबंधन में मास्टर की डिग्री हासिल की। आईपीएस कलानिधि नैथानी ने भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक अधिकारी सी डॉट यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टैक्सीमेट्रिक बेंगलुरु एवं दिल्ली में 5 सालों तक कार्य किया। बेंगलुरु से ही आईपीएस कलानिधि नैथानी ने सिविल सर्विसेज में जाने की सोच बनाकर परीक्षा और इंटरव्यू को क्रैक करने की तैयारी में जुट गए थे। आईपीएस कलानिधि नैथानी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वह सप्ताह में 6 दिन में प्रतिदिन में रात के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक एकांत में पढ़ाई करते थे, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जॉब पर रहते थे और इसके बाद 6 बजे से अपने दोस्तों के संग खेलते थे। 9 बजे फ्री होने के बाद 3 घंटे का समय पढ़ाई को देते थे। सप्ताह के एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते थे और अगर ऑफिस में खाली समय होता था तो वह ऑनलाइन अखबार पढ़ लिया करते थे। आईपीएस अफसर कलानिधि नैथानी सिविल सर्विसेज के पहले प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने दोबारा सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू का नंबर आया तो उन्होंने एक दिन की दिल्ली में कोचिंग सेंटर से कोचिंग ली। इसके बाद जब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया तो उसमें कलानिधि नैथानी भी पास हो गए थे। जब आईपीएस अफसर कलानिधि नैथानी का रिजल्ट आया तो वह कंपनी में अपने साथियों के साथ काम कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने जब यह बात अपने साथियों को बताई तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कलानिधि नैथानी के बारे में उनके कंपनी के साथियों को भी नहीं पता था कि वह सिविल सर्विसेज में जाने की तैयारी में जुटे हुए थे। इसके बाद उनके घर और कंपनी में जश्न का माहौल बना रहा। कलानिधि नैथानी को आईपीएस बनाया गया। साल 2010 बैच के आईपीएस अफसर कलानिधि नैथानी बरेली, कुंभ मेला, सहारनपुर में सहायक पुलिस अधीक्षक, पीएससी की 38वीं वाहिनी और 9वीं वाहिनी में सेना नायक, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद में पुलिस अधीक्षक,
कन्नौज, फतेहपुर, मिर्जापुर और पीलीभीत के एसपी रह चुके हैं। इसके अलावा आईपीएस कलानिधि नैथानी बरेली, गाजियाबाद, लखनऊ और अलीगढ़ जैसे जिलों में बतौर एसएसपी पुलिसिंग कर चुके हैं। लखनऊ में बतौर एसएसपी आईपीएस कलानिधि नैथानी ने लगभग 2 साल तक पुलिसिंग की। प्रमोशन मिलने के बाद डीआईजी बने कलानिधि नैथानी को झांसी रेंज का डीआईजी बनाया गया। इसके बाद तबादला करते हुए अब शासन ने उन्हें मेरठ रेंज का जिम्मा सौंपा है। गाजियाबाद के पुलिस कप्तान रहते हुए कलानिधि नैथानी ने दिल्ली में भड़की हिंसा गाजियाबाद में पहुंची तो सख्त लॉ एंड ऑर्डर के चलते दंगों को नियंत्रित किया। कोविड का समय आया तो आईपीएस कलानिधि नैथानी ने अपने अधीनस्थों को बगल में डंडा रखकर हेल्पिंग मोड में रहने का आदेश दिया। कोविड काल में आईपीएस कलानिधि नैथानी के नेतृत्व में उनके अधीनस्थों ने पब्लिक की मदद करने का काम किया था। आईपीएस अफसर कलानिधि नैथानी की जब कन्नौज में पोस्टिंग थी तो उस दौरान उन्होंने 4 साल से गुम बच्चे को सकुशल बरामद कराया था। वहीं पर एक बच्चे को सकुशल बरामद कराया था। इस दौरान अपराधियों से पुलिस की फायरिंग भी चली थी। आईपीएस कलानिधि नैथानी ने अलीगढ़ में एसएसपी रहते हुए हॉस्पिटल से चोरी हुए 6 बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके परिवार को सौंपने का काम किया था। वहीं एक बच्चे को देहरादून रेलवे स्टेशन से बरामद कराकर उनके परिजनों को सुपुर्द किया था, जिसे भीख मंगवाने के लिए उठाया गया था। इतना ही नहीं, आईपीएस कलानिधि नैथानी ने अपने पुलिस कार्यकाल में 50 से ज्यादा बच्चों को सकुशल बरामद करने का काम किया है, जिसमें से अधिकतर ऐसे बच्चे थे जिन्हें अपना नाम भी बोलना नहीं आता था। अलीगढ़ में पुलिस कप्तान की कमान संभालने के दौरान उन्होंने 1 जनवरी को 23 बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। ऐसे ही उन्होंने करीब 600 बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, जिसके चलते बदमाशों में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। अलीगढ़ जिले में उनके द्वारा बदमाशों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ते हुए करीब 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति भी जब्त कराने का काम किया गया था।